हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट मना एक नाइन का मैन शो। आज हमारे साथ है अभिजीत भैया, मिस्टर अभिजीत शर्मा, जो कि काफ़ी टाइम बाद आए हैं हमारे पास। तो चलते हैं सीधा उनकी तरफ एंड उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं अभी कैसा क्या चल रहा है वहाँ पे। सो हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। यस, मेरा होम टाउन है, तो ले दे के आ ही जाता हूँ। कहीं जाऊँगा कहीं भी चले जाओ, बोलते हैं ना कि वो घर माँ की रोटी मतलब खींच लाती है। खींच लेके आती है। तो वही है, यहाँ की हवाई कुछ ऐसी अपने भोपाल की भोपाल इज लव ब्रो। हाँ, जैसे बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की, सो भोपाल भी लाइक सेम वही वाइब है यहाँ पे, दिल वाले हैं यहाँ पे सारे। एनीवेज, कमिंग बैक टू अवर बट आपने जो पूछा है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट ईशा फाउंडेशन? अच्छा, तो आप ईशा फाउंडेशन के बारे में चाहते हैं? सो बेसिकली यार, पहले मुझे पता नहीं था ईशा फाउंडेशन क्या है, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था। सो आई वाज जस्ट वाचिंग यूट्यूब वीडियोस, सडनली आई एंड अप वाचिंग सदगुरु ऑन यूट्यूब। सो आपकी लाइफ में कुछ भी कभी भी चल रहा हो भाई, यूजुअली अगर मैं बात करूँ यंगस्टर्स की बिटवीन 18 to 30, विच आई बिलीव वी आर यंग, क्योंकि आजकल यंग की डेफिनेशन भी चेंज होती है। एनीवेज, तो मैं आप कुछ भी सर्च करोगे आपकी लाइफ में, अगर आप यंग हो तो यार कभी किसी को रिलेशनशिप्स का इशू है, कभी किसी को उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, कभी किसी के पास जॉब अच्छी नहीं है, किसी की स्टडीज़ अच्छी नहीं चल रही है। तो मेनली ये सब चीज़ें होती हैं, या तो एक अच्छा कैरियर मिल जाए, नहीं है, कभी किसी के ब्रेकअप हो रहे हैं, कभी कोई कुछ चाह रहा है, फिजिकल अपीयरेंस से अपने खुश नहीं है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेनली अगर बात करूँ तो ये 4 चीज़ें होती हैं। तो मैं भी कुछ सर्च कर रहा था भाई, अच्छा मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ में जॉब और सब सही चल रही है मेरी, बैंगलोर में अच्छा सेटल्ड हो चुका था मैं। तो मैंने सब लोगों की जब वीडियो देखी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब उनको देखा फॉर द पर्टिकुलर जो भी मैं सर्च कर रहा था उसके बारे में कुछ उन्होंने बताया। सो द मोमेंट आई सॉ हिम ऑन स्क्रीन, forget about physically which has happened by the way, but जब स्क्रीन पे देखती उनको मैं, it just intrigues me in such a way that उन्होंने जो भी बोला, मतलब जो भी उन्होंने वीडियो बोला वो इतना फैक्चुअल था कि, और इतना मतलब मुझे अपील कर रहा था, मुझे रिलेटेबल लग रहा था, इतना अपील लग रहा था, इतना अपीलिंग था कि मैं डिनाई नहीं कर पाया। बट उनका जब मैं लुक्स देखा, मैंने कहा यार ये तो कोई बाबा है बट इंग्लिश में बात कर रहा है, फैक्चुअल बात कर रहा है। मेरे को भी सबसे पहले यही लगा था कि बाबा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मतलब काफ़ी मतलब ऐसा है ये उनको। तो मतलब अभी तक मेरी इमेज यही थी कि भाई बाबा ये होते, बाबा वो होते हैं। मैं कहना भाई ये बाबा तो थोड़ा मैंने गया वाला अलग ही स्वैग है बाबा यार, देख रहे इंग्लिश में आ रहा है, पूरा टहरे बैठा है, यंगस्टर से बात कर रहा है, और बट इट्स रिलेटेबल, माइंड टू माइंड, सीधा कट बात कर रहा है, फालतू की बातें नहीं कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने काफ़ी वीडियोस देखने लगा मैं सदगुरु की, फॉर वॉट एवर रीज़न, मतलब कुछ भी हो सकता है। मुझे याद नहीं कि मेरे पास कभी मुझे रिलेशनशिप्स को इशू है, कभी मुझे खुद का भी लगा यार कुछ बॉडी बन जाए, बन नहीं रही है, तो अपन हर कुछ सर्च कर रहे हैं, प्रोटीन ये वो है ना, फलाना ढिंग सब सर्च कर रहे हैं अपन, होम वर्कआउट, ये वर्कआउट, कौन सा भी अच्छा है, कौन सा भी अच्छा नहीं है, कौन सा ये वो जिम से रिलेटेड। तो मेनली मतलब इन सब चीज़ों का जब मैं सर्च करने लगा, फिर मेरे करियर में खुश नहीं, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन जो चीज़ है ना लाइफ में, आई थिंक सेटिस्फैक्शन गलत वर्ड है, मुझे यहाँ पे आई वांट टू रीफ्रेज इट, फुलफिलमेंट लाइफ में नहीं मिल रही थी मुझे। मेरी जॉब अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप में भी हूँ, अच्छी बॉडी, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, एक समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक यंगस्टर की लाइफ के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, बट फुलफिलमेंट नहीं मिली लाइफ में। तो मैंने हमेशा ये चीज़ कहीं ना कहीं थी कि मैं मेडिटेशन करता था पहले से आप मेडिटेशन करता था। सो फॉर दैट आई ट्राइड मैरिजुआना ऑल्सो, जो कि काम किया काफ़ी हद तक, बट स्टिल सब कुछ करने के बाद भी जो एक फुलफिलमेंट था लाइफ में वो मिसिंग था। जब मैंने सर्च किया तो सडनली मैंने उनका वीडियो देखा कि अगर लाइफ में आप कितना भी बाहर जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग आउट, आप बाहर जा रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे गाड़ी बंगला, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं आप आके एक पॉइंट रियलाइज़ करोगे कि बाहर कोई लिमिट नहीं है, आप जाते रहोगे, ठीक है। बट द मोमेंट यू टर्न इनवर्ड, मतलब जब आप अंदर, जब भीतर की आप जर्नी करोगे तभी आप फुलफिल हो, अदरवाइज आप बाहर जाते रहो, बिकॉज दिस एंडलेस यूनिवर्स, गैलेक्सीज भी कंटिन्यूसली हर सेकंड इवॉल्व हो रही हैं। सो इवन टिल योर लास्ट ब्रेथ आई एम टेलिंग यू, आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा बट फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। तो सब मेरे को समझ में आया कि भाई फुलफिलमेंट कैसे, मतलब मैंने जब देखा उनको सुनते इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि until or unless you want turn inward, you won't get fulfilled. So there is a term called like inner engineering. Yes, right. So I was coming to that only.
तो तुमने पूछ ही लिया। हाँ, क्योंकि मेरे को मतलब मैं टर्म फेमस आई थिंक नाउ yes, among youngster. What is inner engineering? Engineering हमने काफी सुना है. What is inner engineering? I am a computer engineer. But still I don't think कि तुम्हें पता है कि inner engineering क्या होता है. नहीं पता होगा. So yeah, मैं कोशिश करूँगा कि सबके लिए इजी हो पाए समझना। ओके, वैसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, जो कि विच इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं कुछ ऐसे टर्म यूज़ करूँगा जो आपकी वोकेबलरी में नहीं है। ऊपर से निकल जाए से जाने वाले भाई क्या ही बोल रही है, ये हाई है क्या। सो एक्चुअली ये अपना कल्चर रहा है, सब चीज़ें थी बट अब नहीं रही हैं। सो मैं कोशिश करूँगा इजी वे में समझा पाऊँ। तो इनर इंजीनियरिंग इज समथिंग, सी आपने इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर लाइक टेक्निकली किसी भी चीज़ को, चाहे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो क्या उसके पूरे ऑटोमोबाइल्स में, तो ऑटोमोबाइल्स में तो हर चीज़ की एक इंजीनियरिंग होगी आज के टाइम में से देखा जाए तो। बट जब मैं बात कर रहा हूँ इनर इंजीनियरिंग, सो इट इज़ अबाउट योर इनर विच इज़ इनवर्ड। सो आप जो भी इंजीनियरिंग करते हो वो आउटवर्ड है, बट दिस इंजीनियरिंग इज़ फॉर योर सेल्फ और इनर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनर इंजीनियरिंग। सो इनर इंजीनियरिंग अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो ईशा फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है 7 days का, एक्चुअली 7 days ऑल्सो एंड 4 days ऑल्सो इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम योगा सेंटर। अदरवाइज आप कोई भी सिटी से इसको कर सकते हो। योगा सेंटर ईशा के जो है हर सिटी में अवेलेबल है आज के टाइम में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर 99% सिटीज़ में है। तो वहाँ पे जाके आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। 7 days का प्रोग्राम होता है, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है आप मॉर्निंग में जाना चाहो या इवनिंग में जाना चाहो, किसी भी टाइम पर जा सकते हो। जो भी 3-2 टाइम में से आपको सूटेबल लगे, 2 घंटे 2 to 4 hours के लिए जाना पड़ता है आपको। सो इस 7 days के प्रोग्राम में आपको सिखाते क्या, इंजीनियरिंग है क्या, मैं बताता हूँ। तो सदगुरु ने इसमें उनके 7 सेशंस होते हैं हर डे, मतलब हर दिन एक सेशन होगा। उसके बाद साथ में कुछ एक प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बताएंगे। मेनली इसमें इंजीनियरिंग में आपको इनिशिएट करते हैं शांभवी महामुद्रा। देयर इज समथिंग कॉल्ड शांभवी महामुद्रा। इट्स अ 21 minutes मेडिटेशन क्रिया। सी आई वांट पुट मेनली आई वांट टू, मैं बताना चाहूँगा कि ये इंजीनियरिंग में क्रिया का जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ मेडिटेशन आउटसाइड राइट नाउ पीपल आर डूइंग, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिया मेडिटेशन। क्रिया मेडिटेशन meditation I know, transcendental meditation, full mindfulness meditation और like two or three meditation। yes definitely। योगा हर टाइप का होता है, तो एक होता है इसको बोलते हैं क्रिया योगा। 4 parts ऑफ योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा एंड क्रिया योगा। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिया योगा, सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज सम प्रैक्टिसेस व्हिच यू हैव टू डू। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग में 21 मिनट की मेडिटेशन जो क्रिया जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम है शांभवी महामुद्रा। इसमें आपको इनिशिएट किया जाता है। इनिशिएशन भाइयों मतलब दीक्षा, हिंदी में बोले तो आपको दीक्षा मिलती है उस चीज़ में। तो दीक्षा कौन दे पाएगा? गुरु के बिना कोई दीक्षा नहीं दे सकता। अगर कोई बोलता है वो गुरु नहीं है, दीक्षा दे रहा है, तो वो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। बट एक क्या है गुरु घंटाल? आपको आपने शायद जितना मेरे को याद है कभी एक बार गुरु की डेफिनेशन बताई थी। मैं चाहता हूँ आप सेम डेफिनेशन बताओ, अगर आपको वो डेफिनेशन याद होगी। मेरे को याद है आपने क्या बताया, बट मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जैसे आप कर पाओगे। ओके, सो ठीक है, इससे पहले हम बता दें कि आप भाई ने पूछ लिया है यहाँ पे मुझसे कि गुरु की डेफिनेशन क्या होती है। सो गुरु इज, ये जो शब्द है 2 शब्द से मिलकर बना है, गु एंड रू, GUNRU। तो गु का मतलब होता है डार्कनेस, संस्कृत वर्ड कम्स फ्रॉम डार्कनेस, अंधकार, एंड रू मीन्स डिस्पेल, जो डिस्पेल करता है। तो गुरु का मतलब अगर बताऊँ तो वो ऐसा, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा इंसान, बट एक ऐसा कॉन्शियसनेस है जो आपके जीवन के जो डार्कनेस है उसको डिस्पेल करती है। क्योंकि मैं जब गुरु बोलूँ तो वो लग रहा है कि अच्छा गुरु ऐसा आदमी है या ऐसी औरत है जो आपके जीवन के डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करेगी। गुरु इज़ नॉट अ पर्सन, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड इस चीज़ को गलत फहमी में आप गुरु को ये ना समझे कोई गुरु एक पर्सन होता है। गुरु इज़ अ कॉन्शियसनेस, एक चेतना है जो कि आपके जीवन की जो डार्कनेस है उसको डिस्पेल कर देती है। तो इट इज़ हैपनिंग थ्रू अ पर्सन, इट इज़ अवर फॉर्चुनेट, वो किसी इंसान के थ्रू हो रहा है। ये अपना एक जो सौभाग्य है कि किसी इंसान के थ्रू हो पा रहा है, मतलब इट्स अ मीडियम है ना। मतलब आप जो है कहीं जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, आप जा रहे हो कहीं पे, तो गाड़ी एक मीडियम है इसके थ्रू आप जा पा रहे हो। पहले जा रहे हो तो क्या होता है, तो गुरु जो है ना ये डार्कनेस को डिस्पेल करने के बहुत तरीके हैं, बट एक गुरु के थ्रू हो रही है ये सबसे ईजीएस्ट वे में। तो ये अपना फॉर्चुनेट है, ये अपना एक सौभाग्य है। So yeah, this is the meaning of guru. Okay, yes. This is what guru really is, if you want to ask. Definition में Otherwise, गुरु घंटाल जैसे लोग घूम रहे हैं वो गुरु नहीं है। So yeah, this is guru. So come back to a point. In engineering, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, so we'll continue. So ये मैंने ऐसा पता है 20 मिनट्स की मेडिटेशन क्रिया है जिसमें आपको इनिशिएशन मिलता है गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो मिलता है 7 सेशंस होते हैं, हर डे होते हैं वो सेशन, एक सेशन रोज होगा, 7 दिन 7 सेशन होंगे। आप योगा सेंटर से आगे करोगे तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने योगा सेंटर से नहीं किया है, तो 4 days में वो कैसे करते हैं, 7 सेशंस होते हैं। तो
इसमें आपको, जैसे कि मैं आपको इजी शब्दों में समझाऊँ तो जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सोलो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हर मोबाइल का यूज़र मैनुअल होता है जो बॉक्स में साथ में आता है। अगर आपको नहीं, आज के टाइम में सबको पता है चलाना एंड्रॉइड, तो बट यूजुअली अगर नहीं आता है फर्स्ट टाइम, तो अगर आप कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हो, यूज़र मैनुअल पढ़ते हो, तो उसको आपको समझ में आता है कि अच्छा इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। अगर नहीं करोगे यूज़र मैनुअल को यूज़, तो you may end up getting screwed. Yes, You'll just become a nutcase in the end. Yes. क्योंकि आपको पता नहीं कुछ भी करे, तो अपन बचपन में मोबाइल आते थे, वो पिन लॉक हो जाता था, कुछ सिक्योरिटी करो, 200 रुपए फक नाउ, चेक इट वेट, अब नहीं खोलेगा वो। तो बिना यूजर मैनुअल के अगर आप लाइफ में आगे जाओगे तो आप लाइफ संयोग से चलेगी, जस्ट अ कॉन्सिडेंस अगर वो हो जाए तो इंजीनियरिंग में आपको सदगुरु वो जो यूजर मैनुअल है, व्हेन आई से दिस लाइफ जो आपके अंदर रिवर्बरेट कर रही है इस बॉडी के अंदर, जिसको आप लाइफ बोलते हो, जिसको आप खुद बोलते हो, आपका नाम सुमन है तो जिसको तुम सुमन बोलते हो, इस सुमन का यूजर मैनुअल क्या है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास सारी यूजर मैनुअल पढ़ ली, तुमने इंजीनियरिंग कर ली, जैसे और इंजीनियर तुमने सारे यूजर मैनुअल पढ़ ली मशीन के, बट उस मशीन को बनाने वाली जो मशीन है उसका यूजर मैनुअल कहाँ है? Nobody is talking about it. कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि इसका यूजर मैनुअल कहाँ है भाई, इसके बारे में भी तो बताओ। हमसे किसी ने बोल दिया, हमको किसी ने बोल दिया, आपके वहाँ पे उनके वहाँ अपने स्कूल में पढ़ा दिया, आपके दोस्तों आपने सुन लिया ये चीज़ ऐसी है चल रही, बट रियलिटी में आपको कहीं डेफिनेटली वी नो द वर्किंग, लाइक कि अपन कैसे वर्क कर रहा है, बट यूजर मैनुअल नहीं है उसका कुछ। अपने को जितना अपन ने नॉर्मली अपन पढ़ते भी अपने बॉडी के बारे में, तो अपन जस्ट वर्किंग पढ़ते हैं, एंड जो मतलब नॉर्मली वर्किंग ही पढ़ते हैं अपन, उसका यूजर मैनुअल या उसकी इंजीनियरिंग ऐसा कभी कुछ नॉर्मल नहीं पढ़ते हैं, या क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ। अभी दिमाग में ही है अच्छा इसका यूजर मैनुअल हो सकता है, अभी कोई सोच रहा है यार अब क्या बच्चे हो रहे भाई इसका यूजर मैनुअल कम पढ़ रहे थे क्या? यस, इट इज रियली नीडेड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनर डायमेंशंस ऑफ योर लाइफ। जब आप बात कर रहे हो आपके भीतर जाने की, तो उसका यूजर मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी कहीं लिखा हुआ नहीं है, it's not somewhere imprinted so we can read it and this is something which you have to experience। इसको अनुभव करना पड़ेगा। इसको अनुभव करने के लिए कि इसका यूजर मैनुअल क्या है, क्योंकि अगर आपको ये यूजर मैनुअल अगर आ गया आपने मतलब आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो आप इसको उस तरीके से कंडक्ट कर पाओगे जिस तरीके से आप चाहते हो, इस लाइन में जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी का स्टीयरिंग इधर घुमा रहे हो, वो गाड़ी इधर जाएगी, राइट जाना है लेफ्ट जा रही है, क्या मतलब भाई? तो अभी क्या है, आप चाह रहे लाइफ राइट जाए बट लाइफ जो है लेफ्ट जा रही है, क्या करो? तो वी नीड यूजर मैनुअल। मैं आपको इजी इसमें समझा रहा हूँ। तो जब यूजर मैनुअल आपको समझ में आएगा तो आप अपनी लाइफ को उस जगह लेके जा पाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो, उस लाइफ में उस जगह जा पाओगे जहाँ जाना चाहते हो, उस लाइफ को उस डायरेक्शन में लेके जा पाओगे जब आप जहाँ जैसे चाहो लेके जाना चाहते हो। अभी लाइफ अपन पे क्या थ्रो कर रही है वो अपने पास नहीं है, बट वॉट यू मेक आउट ऑफ इट दिस इज 100% इन योर हैंड। अभी मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, उसके बाद तुम गाली दे सकते हो मेरे को, बोलो ठीक है चूतिया होगा जाके बोल सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो ये जब यूजर मैनुअल जब आ जाएगा तो लाइफ को तुम उस तरीके से लेके जा पाओगे जिस तरीके से तुम उसको चलाना चाहते हो। तो वो बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। हाँ, आज के टाइम पे मैं बोलना चाहूँगा, ये लोग काफ़ी बात करते हैं पीस ऑफ माइंड, अल्टीमेट एम इज पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड इज नथिंग, इट जस्ट अ मेकअप थिंग जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है वेस्ट की वजह से। पीस इज एनी वे देयर, आपके अंदर है वो, जो इसको आप बोले ना शांति चाहिए मेरे को, वो एनी वे है वैसे भी, बट दिक्कत ये है कि वो आपका एक्सपीरियंस में नहीं है। आपका एक्सपीरियंस में क्या है, आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपके जज्बात और आपके जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा उनमें आप खो गए हो कि आप वो पीस आप ले नहीं चाहते हो। उस पीस के लिए कोई बाहर जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गांजा फूक रहा है, कोई दारू पी रहा है, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग। बट और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ जो मंदिर जा रहा है या फिर जो दारू पीने जा रहा है बाहर में, दोनों सेम नाव में, दोनों को पता नहीं वो पीस कहाँ से मिलेगा। एक को लग रहा है भगवान के थ्रू मिलेगा, एक को लग रहा है दारू के थ्रू मिलेगा। दैट टू बी कंटिन्यूड।